मैं डॉक्टर श्वेता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडर्न महिला कॉलेज खरसवा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 6 को 13 में प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत प्रशासनिक पत्राचार को देखेंगे। प्रशासनिक पत्राचार मूल रूप से यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रारंभिक एलिमेंट्री तथा दूसरा उन्नत एडवांस लेखन। प्रारंभिक लेखन में व्यक्तिगत पत्र, व्यापारिक पत्र, सार्वजनिक पत्र, पारिवारिक पत्र तथा आवेदन पत्र आते हैं और उन्नत लेखन का संबंध प्रशासकीय पत्राचार से होता है। शासकीय कर्मचारियों अथवा अधिकारियों द्वारा एक कार्यालय अथवा विभाग से दूसरे कार्यालय अथवा विभाग को अथवा एक कार्यालय से अपने ही विभाग के अंदरूनी कामकाज के लिए लिखे गए पत्र शासकीय अथवा सरकारी पत्र कहलाते हैं। इसमें न तो पारिवारिक पत्रों की भांति आत्मीयता का संस्पर्श होता है और न व्यापारिक पत्रों की औपचारिकता का भी निभाव होता है। अतएव इन पत्रों की भाषा अपेक्षाकृत शुष्क होती है। संदेह, अनिश्चय और अतिशयोक्ति इन पत्रों के दोष कहलाते हैं। ये पत्र यथासंभव संक्षिप्त, स्पष्ट और तटस्थ होते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रशासन में विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रमुख पत्र इस प्रकार से दिए गए हैं। कार्यालयी पत्र, सामान्य शासकीय पत्र अथवा सरकारी पत्र या ऑफिशियल लेटर जिसको कह सकते हैं। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम, ज्ञापन मेमोरेंडम, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, परिपत्र, सर्कुलर, अर्ध सरकारी शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर, अनौपचारिक टिप्पणी, अनऑफिशियल नोट या जिसको रेफरेंस कह सकते हैं, अनुस्मारक, रिमाइंडर, पृष्ठांकन, परांकन या एंडोर्समेंट कहा जाता है। शासकीय संकल्प, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट, तार, टेलीग्राम, द्रुत पत्र या तुरंत पत्र को एक्सप्रेस लेटर कहा जाता है। मितव्यय पत्र या बचत पत्र को सेविंग लेटर कह सकते हैं। सूचना, विज्ञापन, निविदा तथा नीलाम। विभिन्न प्रशासनिक तथा शासकीय पत्रों में लेखन का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार होता है। अतः सभी प्रकार के पत्रों के लिए एक सामान्य प्रारूप की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करना संभव नहीं होता है। सामान्य रूप से एक प्रशासकीय आलेख के निम्न 5 अवयव होते हैं, जिसमें शीर्षक, जिसके अंतर्गत पत्र संख्या, सरकार एवं मंत्रालय का नाम, प्रेषक तथा प्राप्तक का नाम तथा पद संज्ञा एवं स्थान तथा तारीख का समावेश होता है। दूसरा है अवयव विषय। सारे पत्र का सूक्ष्म सार एक पंक्ति में प्राप्त की सुविधा के लिए दिया जाता है, जिसे विषय कहा जाता है। तीसरा अवयव है संबोधन। विषय संकेत के पश्चात महोदय, प्रिय महोदय अथवा आदि संबोधन का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा अवयव है पत्र का मुख्य कलेवर। पत्र के इस भाग को 3 खंडों में बांटा जाता है। प्रथम खंड में पूर्व, पत्रों अथवा प्रस्तुत पत्र का विषय संकेत दिया जाता है। इसकी एक विशिष्ट शैली होती है जिसमें निर्धारित शब्दावली अथवा वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, आपके पत्र संख्या दिनांक के उत्तर में आपको सूचित किया जाता है कि पत्र के दूसरे खंड में विषय के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया जाता है। पत्र के तीसरे खंड में पत्र का सारांश या उपसंहार अथवा प्रेषक के अभिप्राय को व्यक्त किया जाता है। पांचवा अवयव है समापन। शासकीय पत्रों में सभी पत्रों का समापन एक समान नहीं होता, फिर भी सामान्य रूप से इसमें स्वनिर्देश अथवा
अभिनिवेदन प्रेषक के हस्ताक्षर एवं पद संख्या का समावेश होता है। इसमें अभिनिवेदन अथवा अधोलेख अथवा स्वनिर्देश के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर एवं कोष्टक में उसका नाम लिखा जाता है। यदि पत्र उच्च अधिकारी की ओर भेजा जा रहा है और वह हस्ताक्षर के लिए उपस्थित नहीं है तो सहायक कृत्य लिखकर हस्ताक्षर कर अधिकारी का नाम व पद संख्या लिख देता है। कभी कभी पत्र के नीचे अधिकारी की पद संख्या लिखनी आवश्यक होती है। इस प्रकार सामान्य रूप से एक शासकीय पत्रों के समापन को स्वनिर्देश, हस्ताक्षर, पद संज्ञा, संलग्न पत्र तथा पृष्ठांकन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है।